एक ताबी बुजुर्ग ताबी है, सियाबी के शागिर्द हैं, फरमाते मैं मस्जिद अक्सा में गया, फलस्तीन में मस्जिद अक्सा में एक शख्स को मैंने देखा, बड़ा नूरानी चेहरा उसका और बड़ा उसके वजूद के अंदर अजीब सी कशिश, खुशबू दूर तक फैली है। वो बंदा ना नमाज नहीं पढ़ रहा था, सजदे ही करता जा रहा था, एक सजदा, दूसरा सजदा, तीसरा सजदा, और सजदा करता तो देर तक सजदा करता, फिर सजदा करता तो देर तक। कहते हैं जब वो फारिग हुआ तो मैंने गुजारिश की, कहते हैं जब वो फारिग हुए तो मैंने गुजारिश की, मैंने कहा बुजुर्गो एक बात पूछने को दिल करता है। उन्होंने कहा पूछो। कहने लगे आप इतने सजदे क्यों करते हैं? कहते मैंने पूछा तो बुजुर्गों ने रोना शुरू कर दिया, इतना रोए कि हिज की बद गई। फिर मैंने कहा हुजूर मैंने कोई गलत बात पूछ ली, आप तो परेशान हो गए। कहने लगे फिर रोने लगे। मैंने फिर कहा हुजूर आप, मैं नहीं पूछता सवाल, करते फिर रोने लगे। 3 दफा रोए तो कहने लगे सुनो मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, मैं नबी पाक का, मैंने अपने हबीब से सुना है कि जब कोई बंदा रब को एक सजदा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। एक सजदा करता है तो अल्लाह क्या करता है? बोलिए। अल्लाह गुनाह भी माफ करता है, रब उसे नेकी भी अता करता है और अपनी बारगाह में उसका दर्जा भी बुलंद फरमाता है। एक सजदा और 3 फायदे, गुनाह भी माफ हुए, नेकी भी मिली और दर्जा भी बुलंद हुआ। कहते हैं ये क्या कि बुजुर्ग फिर रोने लगे। जब वो खामोश हुए तो मैंने कहा हुजूर अगर नाराज ना हो तो मुझ पर तो कैफियत ही अजीब तारी हो गई है, आपके इस रंग ने मेरा भी रंग बदल दिया है। पूछ सकता हूं आप कौन है? पूछ सकता हूं आप कौन है? कहते जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने फिर आंसू पूछे, कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का नौकर अबू ज़र गिफारी हूं, मैं अबू ज़र गिफारी हूं। मैं अपनी जिंदगी सजदे में बिताना चाहता हूं, मैं वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा कर। हमारे यहाँ मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे यहाँ लोगों ने बहाना बना लिया है हुजूर बख्शवा देंगे, महफिल नात 6 घंटे की, नमाज 5 मिनट की, हुजूर बख्शवा देंगे। सुनो ना जिन्हें हुजूर बख्शवा रहे हैं, हुजूर उन्हें बता क्या रहे हैं? हुजूर उन्हें बता क्या रहे हैं? अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं मैं हुजूर को वुजू कराया करता था, बुखारी मुस्लिम में। एक दिन हुजूर ने फरमाया साल या रबिया, रबिया कुछ मांग लो। तो कहते हैं मैंने मांगा तो फिर मैंने भी वो चीज मांगी जो सबसे कीमती थी। मैंने कहा हुजूर जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसकी दीवार के दूसरी जानब आपका हुजरा अनवर हो, जिसकी दूसरी साइड पे आपका घर हो, तो अड़ी मेरी कांध सांझी हो गई, वो वाला मकान चाहिए। तो नबी पाक ने फरमाया जा तुझे दिया, जा तुझे, बोलिए जा तुझे, कमाल हो गई, जा तुझे दिया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मैं जा तुझे दिया। एक मेरी बात याद रखना हुजूर, क्या फरमाया? अपनी जिंदगी में सजदे ज्यादा करना। क्या ज्यादा करना? चलो सारे बोले एक दफा, क्या करा? क्या ज्यादा करने? तो हुजूर भी फरमाते हैं मेरा जन्नत में पड़ोसी वो होगा जो सजदे ज्यादा करके आएगा। तो मेरे भाई अगर तू सजदा ही नहीं करता, तू इस लज्जत से ही नाशना है, नमाज जल्दी की, बाकी सारे काम लेट के, मस्जिदों में बैठे हैं लोग, खुश गपियां चल रही हैं, बड़े बड़ी लंबी, नमाज का वक्त आया तो छोटी हो गई, फटाफट करो। नमाज, इबादत, रियाजत, ये तो बंदे को अल्लाह के करीब। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, नबी पाक के फूफी के बेटे थे, हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला, वो इंतकाल कर गए। उनका जब विसाल हुआ तो 10 लाख दिनार का कर्जा था उन पर, और जो जमीन उन्होंने छोड़ी वो जमीन बंजर थी। लो सुन ले, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो नुस्खा भी सुन ले। जिन पे कर्जे हैं ना, जो तंग दस्त हैं, जो रोज रुके भेजते हैं दुआओं के बड़ी परेशानियां, बड़ी परेशानियां, वो वजीफा सुने, वो वजीफा सुने। हमारे जमाने में वजीफे लेने का रिवाज नहीं, तवीज लेने का रिवाज है। लेना चाहिए, तवीज बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा काम बरकत वाला क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। क्या काम है? सजदा करना बरकत वाला काम है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं मैंने कर्जा लेना था जुबैर बिन अवाम से, वो विसाल कर गए। मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास। मैंने कहा पैसे लेने थे। कहा बिल्कुल लेने हैं, मेरे अब्बा जी मुझे वसीयत करके गए, लिख के गए कि ये पैसे देने, और वो ये लिख के गए हैं, मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूं, अदा नहीं हो सके। बेटा तेरी जिम्मेदारी है मेरे कर्जे अदा करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाल्लाह आपकी रकम दे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शै नहीं छोड़ के गए आपके अब्बा जी,
कोई चीज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये सहाबा का जरा अंदाज देखिएगा बंदगी का, कोई चीज नहीं छोड़ी। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है, वो भी बंजर है, उसमें भी कोई खेती नहीं उगती, सब्जा नहीं होता, बंजर है, पानी कोई नहीं, और वो इतनी खुश्क रेतली जमीन है कि बड़ा मुश्किल काम है वहां सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे तू इस तरह कर, वो मुझे सारी ना दे, उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दे, मैं 10 लाख दिनार के बस वही रख लेता, तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया, दे तो सही। उन्होंने कहा क्या करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं, चंद कौड़ियों की भी नहीं, पर मैं मुझे दे दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। ओ भाई, ये थे बंदगी वाले लोग, ये थे जिनका रब से रिश्ता है, जिन्होंने हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बंदगी सीखी थी। कहते जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर बेआबाद रेतली जमीन, जब मेरे हिस्से में आई, पहले दिन अपने गुलाम से कहने लगे जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है ना, वहां मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर बेआबाद लगती है वहां मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछा। गुलाम ने मुसल्ला बिछाया तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत अली के भतीजे, इन्होंने नियत बांधी नमाज की, सर सजदे में रखा, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे लेने थे वो भी तेरा बंदा, खुदावंदा हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, करम नवाजी कर, रहमत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया। कहते इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके गिर्द, मुसल्ला भीग गया। जब भीगा हुआ मुसल्ला नमाज मुकम्मल करके उठाया ना, कहते मुसल्ला उठाया तो नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। फरमाते हैं जहां एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया, जहां एक फल नहीं होता था वहां आलीशान फल लग गए, कर्जे भी अदा हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम के बच्चों के पास माल दौलत भी बच गया। लोग जब कहते हैं ये सारी किस चीज की बरकत है, और फरमाते ये सारी सजदों की बरकत है, ये रब की बंदगी की बरकत है जी, उसकी बारगाह में नमाज पढ़ने की। मुसलमान तवज्जो नहीं करता, तवज्जो नहीं, जाग रहे हैं आप हजरात? यहां कोई हुकूमत ऐलान करे ना कि हर नमाज के बाद 500 रुपया, कितना जी? मेरे ख्याल किसी भी नहीं होना मसीह जी, आउणगे कि नहीं? नहीं थोड़े जे बोलते हो, जेडे नहीं बोलते उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं ना होना, उन्होंने पक्का पता लग। और खुदा के बंदो बात समझो, रब फरमाता है तो मस्जिद आदा मैं तुझे बरकत अता करूंगा, मैं तुझे बरकत